एक लड़की की महज 4 दिन शादी हुए होती है, वह अपने किचन में जो कि अपने ससुराल में खाना बना रही होती है। उसका पति आता है और कहता है कि तुम्हारे जो कि एक भाई आया हुआ है, जो कि वह बता रहा है कि तुम्हारे बुआ का वह लड़का है, वह तुमसे मिलना चाहता है। वह अचानक से चौंकती है, बिना सर पर पल्लू लिए वह दरवाजे पर पहुंचती है। तो जब उस लड़के को चेहरा देखती है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। फिर वहां पर जो होता है उसके बाद की कहानी जाना बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना जो कि है तमिलनाडु के जो कि तिरुवनंतपुरम के एक गांव की है, वहीं की रहने वाली श्वेता, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह 11th क्लास में पढ़ रही होती है। 11th का उसका एग्जाम था। 11th का एग्जाम देने के बाद वह 12th में जाने वाली थी। कुछ दिन बीतते हैं और 12th में नाम लिखवाने के लिए वह एक कॉलेज में पहुंचती है। वहीं पर जो कि एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, जिसका नाम जो कि कुणाल होता है। कुणाल की उम्र 24 साल थी। उसके माता पिता जो कि एक बिहारी थे और बिहार को छोड़कर वह तमिलनाडु में जाकर बस चुके थे। कुणाल जो कि बचपन से वह भी तमिलनाडु में रहा था, इस कारण से लोगों से बातें करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तमिल भाषा बोलने में बहुत ही वह एक्सपर्ट हो चुका था। वह हमेशा किसी से भी बातें भी करता तो तमिल भाषा में ही किया करता था। इसलिए वह उस लड़की से, श्वेता से बातें क्या कर रहा था और बातें करते करते दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दोस्ती गहरी हो जाती है कि दोनों के बीच जब भी कोई कॉलेज में या फिर क्लास में अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता, जब कुणाल जिस दिन नहीं आया हुआ होता तो वह श्वेता से मदद मांगता, या फिर श्वेता जिस दिन नहीं आई हुई थी तो वह कुणाल से मदद मांगा करती थी। दोनों के बीच ऐसे ही चलता जा रहा था। दोनों एक दूसरे की मदद करते जो कि कॉलेज को दिनों को पार करते हुए जा रहे थे। जो कि किसी कारणवश श्वेता जो होती है 2-3 दिनों के लिए कॉलेज नहीं जा पाती है। जो कुणाल होता है वह बार बार श्वेता को खोज रहा होता है कि आखिर श्वेता क्यों नहीं आ रही है। जब श्वेता वहाँ पहुँचती है तो वह बताती है कि वह बीमार थी, इस कारण से वह कॉलेज नहीं आ पा रही थी। वह कुणाल से कॉपी मांगती है कि 3 दिनों के अंदर आखिर पढ़ाई क्या हुई है, वह देखना चाहती है, वह उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है ताकि वो उसे एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कुणाल जो होता है अपनी कॉपी को निकालता है और श्वेता के हाथों में देता है और श्वेता अपने घर पहुंचती है और सीधे अपने काम धाम में लग जाती है। रात जब होता है वह अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने रूम में बैठती है और उस कॉपी को निकाल कर पन्नों को पलटना शुरू करती है। तो देखती है कि उस एक पन्ने में जो कि श्वेता का नाम लिखा हुआ है और वहीं पर जो कि एक लेटर रखा हुआ है। वो लेटर के पन्ने को निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो कि तुमसे मैं डर के मारे तुमसे जो कि सामने प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ। जो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसमें जो कि एक गुलाब का फूल रखकर जो कि मेरी कॉपी को लौटा देना, जो कि मैं समझ जाऊँगा कि तुम भी हमसे प्यार करती हो। अगले दिन जब होता है, श्वेता अपने कॉलेज पहुँचती है तो देखती है कि जो कि कुणाल है वह गेट पर खड़ा है। वह देखकर वह वहाँ पर जाती है और सीधे उसके हाथों में अपने बैग से कॉपी निकाल कर दे देती है और सीधे अपनी क्लास में चली जाती है। कुणाल अपने बेंच पर बैठता है और वह जो कि अपनी कॉपी को निकाल कर जब पन्नों को पलटता है तो वह बेहद ही ज़्यादा खुश होता है। दरअसल उस पन्नों के ऊपर जो कि एक गुलाब का फूल रखा हुआ था और उसके नीचे जो कि एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। कुणाल समझ जाता है कि जो कि उसके प्यार को जो कि श्वेता है वह एक्सेप्ट कर चुकी है और उससे बातें करना चाहती है। वह श्वेता की ओर कुणाल देखने लगता है। श्वेता मुस्कुरा रही होती है और दोनों के बीच वहीं पर आंखें लड़ती है और उन दोनों से दोनों का प्यार जो कि परवान चढ़ने लगता है। दोनों का जो कि मिलना जुलना, बातें करना जो कि हर किसी के साथ होता है, प्यार करने वाले करते हैं, उस तरह से ये दोनों करने लगे। दिन ऐसे से गुजर ही रहा होता है कि 14 फरवरी 2022 के जिस दिन वैलेंटाइन डे का दिन होता है, प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। उस दिन श्वेता को जो अपने घर में कहती है कि माँ जो कि मुझे आने में लेट हो सकता है, जो कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, जो वहाँ पर पार्टी रखी गई है। श्वेता अपने घर से निकलती है और सीधे एक होटल में पहुँचती है जहाँ पर कुणाल और उसके कई दोस्त आए हुए थे और जो कि श्वेता के कई सहेलियाँ भी आई हुई थी। वहाँ पर भरपूर पार्टी की व्यवस्था की गई थी, शराब की बोतलें रखी हुई थी, कई सारे केक रखे गए थे ताकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जाए और रात यूँ ही काटी जाए। तो जो कि रात यूँ ही बीतने लगती है, पार्टियाँ शुरुआत हो जाती है। सभी लोग जो थे वह पार्टी मनाने पर लगे हुए थे और रात यूँ ही बीतती हुई जा रही थी। शराब की बोतलें खत्म होती हुई जा रही थी और इधर प्रेमी जोड़े जो सभी थे धीरे धीरे अपने अपने घर जो कि जाने लगे थे। काफ़ी रात हो जाने की वजह से जो कि श्वेता अब घर अपना नहीं जाना चाह रही थी। वह अपने कुणाल से कहती है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं शराब पी चुकी हूँ और अगर घर में अगर जान जाएंगे कि मेरे माता पिता कि मैं शराब पी कर आई हूँ तो मुझे कि बहुत ही डांट फटकार लगेगी, इसलिए वह सोआ जाएगी। कुणाल कहता है कोई बात नहीं, जो कि अगले दिन हम लोग चले यहाँ से निकलेंगे, जो यहीं पर हम लोग सो जाते हैं। दोनों मिलकर वहीं के पास के रूम में जाते हैं और दोनों मिलकर सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है, श्वेता की आंखें खुलती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि उसके बदन पर जरा सा भी कपड़ा नहीं था, ना ही जो कि कुणाल के बदन पर जरा सा भी कपड़ा था।
वह तुरंत कुणाल को उठाती है और कहती है कि हम लोग के बीच आखिर रात में क्या हुआ है। तो कुणाल जो होता है वह कहता है कि अनजाने में हम लोगों से कुछ जो नहीं होना चाहिए वो हो चुका है, जो मुझे माफ़ कर दो। श्वेता कहती है कोई बात नहीं, ये बातें किसी तरह नहीं जानी चाहिए, जो कि हम लोग ये बातें भूल जाएंगे कि हम लोग के बीच इस तरह की चीज़ें हुई हैं। श्वेता अपने मोबाइल को उठाती है तो देखती है कि उसके घर से करीब 10 से 12 मिस कॉल आए हुए हैं। वह वहाँ से तुरंत जल्दबाजी में कपड़े पहनती है और सीधे अपने घर पर पहुँचती है। घर पहुँचने पर देखती है कि उसके घर में कई सारे मेहमान आए हुए हैं। वह सीधे उसी हालत में सीधे अपने बेडरूम में जाती है और नहा धोकर तैयार होती है और निकलती है बाहर। अपने माँ के पास जाती है और पूछती है कि माँ, जो कि इतने सारे मेहमान क्यों आए हुए हैं। तो माँ होती है वह बताती है कि तुम्हारी शादी की जो कि बात चल रही है, जो कि अगले महीने तुम्हारी शादी का डेट फिक्स किया गया है, जो कि अगले महीने तुम्हारी शादी 15 तारीख को रखी गई है। श्वेता चौंक जाती है कि अचानक से उसकी शादी उसके माता पिता फिक्स कर चुके हैं, जो बिना बताए हुए। वो पहले माँ को कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जो कुछ समय उसे टाइम दिया जाए सोचने का, तब वह शादी करेंगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता की मर्जी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता कह रहे हैं कि अगले महीने तुम्हारी शादी है, जो कि अच्छा रिश्ता है, इसलिए लड़का जो कि अच्छा जॉब करता है, इसलिए तुम्हारी शादी करनी वो चाह रहे हैं। श्वेता जो होती है वह अपने पिता से बातें करना चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है, क्योंकि उसके पिता का जो खौफ था पूरे गांव इलाके में हर जगह था। श्वेता बरामदे से सीधे रूम में जाती है और कुणाल के पास कॉल लगाती है। वह सारी चीज़ें बताती है जो वहाँ पर हो रहा होता है। कुणाल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, जो तुम वहाँ से चली आओ मेरे पास, जो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन श्वेता जो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी तो जो कि मेरे घर वाले हैं, जो तुम्हारे घर वालों को तंग कर देंगे, हो सकता है तुम्हें इस दुनिया से अलविदा भी कर दें। तो मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा जो कि तुम पर जान पर बनाए। लेकिन जो कुणाल जो था वह कहता कि नहीं, तुमसे मैं शादी करूँगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन वह श्वेता कहती है कि जो अब हमारा प्यार यहीं तक था, जो अब हम लोग न बात करेंगे न मिलेंगे, जो कि अब यहीं तक रिश्ता है, हम लोग आगे रिश्तों को नहीं बढ़ाएंगे। इतना का फोन को काट देती है और मोबाइल को फेंक देती है, जिसका कारण से मोबाइल वहीं पर टूट जाता है। और जो कि दिन ऐसे ही गुजरने लगता है। श्वेता अब घर में पैक हो चुकी थी। वह अब ना ही कॉलेज जा रही होती, ना ही किसी के दोस्त से संपर्क कर पा रही थी, क्योंकि वह अब नहीं चाहती थी कि किसी से दोस्त से मिले, या फिर क्योंकि अगर दोस्त से किसी से मिलेगी तो वह कुणाल भी उसे जरूर मिलेगा। उधर कुणाल जो था वह उसके घर के चारों तरफ बार बार आने की कोशिश कर रहा था, उससे मिलने की कोशिश कर रहा था श्वेता से। जो कि दिन ऐसे ही गुजरने लगता है। शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और राजेश नाम के लड़के से शादी उसकी करा दी जाती है। जो कि श्वेता होती है वह अपने ससुराल पहुंच जाती है और अपने पति के साथ जो कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वह सारी चीज़ों को भुला चुकी थी। दिन गुजरने लगता है, 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जब चौथा दिन होता है, श्वेता अपने ससुराल में अपने किचन में खाना बना रही होती है और सभी घर वाले जो थे, उसका पति, सभी मिलकर बरामदे में जो कि हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे पर एक लड़का आता है, दरवाजे को खटखटाता है। श्वेता का पति पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वह लड़का बताता है कि मैं श्वेता का जो कि फुफेरा भाई हूँ, जो श्वेता से मैं मिलने आया हूँ। वह पति उसे ले अंदर लाता है और बरामदे में बैठाता है। सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। वह श्वेता का पति किचन में जाता है और कहता है कि तुम्हारा जो कि एक फुफेरा भाई तुमसे मिलने आया हुआ है। श्वेता जब ये बातें सुनती है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आने लगता है कि जब उसकी कोई फुआ है ही नहीं तो आखिर उसका भाई कहाँ से आया। वह सीधे वहाँ से अपने किचन से निकलती है और बरामदे में पहुँचती है तो देखती है कि जो बरामदे में कुणाल बैठा हुआ है। ये देखकर वह समझ नहीं पाती कि वह किस तरह से कुणाल को बताए। वह इशारों में करने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। लेकिन जो कुणाल था वह मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जो तुम बहुत दिनों से तुम मेरे से कॉल पर बात नहीं कर रही हो। श्वेता जो होती है जो कुणाल के हाथों को पकड़ती है और सीधे अपने रूम में ले जाती है और कहती है मेरा भाई है, जो कि मैं अपने रूम में ले जा रही हूँ और वहीं पर बातें करूँगी। रूम में ले जाकर जो कि वहाँ पर वो कुणाल के से डांट लड़ने लगती है कि आखिर मेरे ससुराल में तुम क्या कर रहे हो, जब तुमसे मैं से कही थी कि तुमसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो गलतियाँ हो चुकी है मैं उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ। जो कुणाल होता है अपने पॉकेट से अपने मोबाइल को निकालता है और उस 14 फरवरी के वीडियो को वह चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसके पैरों में गिरकर जो कि कहने लगती है वीडियो को डिलीट कर दो, जो कि मुझे माफ़ कर दो, उससे वो गलती नहीं थी, हम लोगों ने शराब ज़्यादा पी ली थी, इस कारण से उस दिन ये सब चीज़ें हुई, जो कि ये वीडियो को जल्दी से डिलीट कर दो। कुणाल कहता है तभी मैं वीडियो को डिलीट करूँगा जब तुम कहोगी कि हाँ हर एक 2-3 दिन पर तुम मुझसे मिलने आओगी, जहाँ पर जिस बलाटांडे के दिन हम लोग मिले थे उसी होटल में, तब मैं इस वीडियो को तुम्हारे सामने ही डिलीट कर दूंगी।
वह कहती है कि हाँ मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन सुहा कहता है कि वो सब चीज करना पड़ेगा जो उस दिन हम लोगों के बीच हुआ था। तभी अचानक से उसका पति आ जाता है, अपनी पत्नी को उसके पैरों में जो कि रोते हुए देखकर वह समझ नहीं पाता, अपनी पत्नी को जाकर उठाता है और कहता है कि आखिर क्या बात है जो कि तुम अपने भाई के पैरों में क्यों गिरी पड़ी हो। तुरंत उसके कदमों से उठती है और अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया हूँ, जो कि एक लड़का कुणाल है इसका नाम, और जो कि मैं इससे जो कि पहले प्यार करती थी, जो कि कॉलेज से हम लोग के बीच प्यार है, और हम लोगों ने जो कि एक बार गलती से जो कि एक रात को संबंध हम लोगों ने बना लिया था, वही ये वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका है और ये मुझे ब्लैकमेल करने पहुंचा है। ये बातें जब उसका पति सुनता है तो तुरंत कई घर वाले को बुलाता है और कुणाल को पकड़कर बरामदे में ले जाया जाता है और तुरंत वहीं पर आराम मशीन के अंदर उसे डाल दिया जाता है, जिसे कुणाल के कई जो कि शरीर के भाग हो चुके थे और जो कि तुरंत वहीं पर गड्ढे को खंद कर कुणाल के बॉडी को वहीं पर दफन कर दिया जाता है। जो पति होता है वह कहता है ये सब चीज़ें तुम भूल जाओ और जो कि हम लोग जिस तरह से रह रहे थे उसी तरह से हम लोग सब दिन रहेंगे। उसी घर में एक 15 साल का लड़का रहा करता है, जो कि जब किसी से झगड़ा वगैरह हुआ करता, वो हमेशा यही कहा करता था कि जिस तरह से मेरी भाभी का बॉयफ्रेंड का जो हाल हुआ है वह भी तुम्हारे साथ मैं कर दूंगा। ये बातें बार बार वह कई लड़कों से बोला करता था, तो वह कहता कि आखिर तुम्हारी भाभी के बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ है, तो वह सारी चीज़ों के जब वह बताता है कई लड़कों के बीच में, तो ये बातें धीरे धीरे फैल जाती है और तब जाकर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाँच पड़ताल करना शुरू करती है। तब श्वेता के पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो कि श्वेता का पति अभी जेल के सलाखों के पीछे है। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।